नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी IQ PCS पर। यहां पर जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि मैं करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियोस होते हैं, जिन पर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन सब टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस शॉर्ट्स लेकर आता रहूँगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि NIRF की जो रैंकिंग्स हैं 2025 की, ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिलीज कर दी गई हैं। तो अब हमारे परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। आपको पता है पहले भी NIRF रैंकिंग को लेकर प्रश्न पूछे गए। यहां पर आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कि कौन कौन सी रैंकिंग्स आपको याद रखनी है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, बट शर्त एक है कि नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो वीडियो के साथ साथ वीडियो को पॉज करते हुए, या फिर पहली बार में पूरा वीडियो आप देख लो, दूसरी बार में वीडियो को पॉज करके उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। सारी चीजें एकदम आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। तो यहां पर जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, तो मेरी कोशिश रहती है आपको एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑथेंटिक सोर्स से चीजों को बताया जाए। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि NIRF, जिसको बोलते हैं यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, जो हमारा फ्रेमवर्क होता है, और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। यहां पर इनकी जो लेटेस्ट रैंकिंग है, इंडिया रैंकिंग्स 2025, ठीक है, इसका रिजल्ट यहां पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग NIRF की बात करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे, रीड मोर पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। तो इसके बारे में जरा बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो स्थापना कब हुई है इसकी, 2015 में। अब अगर जैसे आप देखते हो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग्स आती हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स आती हैं, तो हमको भी लगता है कि हमारे भारत का भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वर्ल्ड में टॉप के इंस्टीट्यूशंस के साथ रैंक पे होने चाहिए। तो क्यों ना हम उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। अगर हम लोकल लेवल पे कोई कंपटीशन करते हैं, लोकल का मतलब यहां पर हुआ डोमेस्टिक लेवल पे, तो इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक प्रतिस्पर्धा, एक सकारात्मक जो पॉजिटिव कॉम्पिटिटिवनेस होती है, वो जनरेट होगी, और उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो इंडियंस को ही देखने को मिलेगा। वो हमारे ऊपर ही उसका आउटपुट जो है, जो इंपैक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट, वो हमारे ऊपर ही पड़ने वाला है। तो यहां पर हुआ क्या कि 2015 में, अब यहां पर कौन सा था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD। तो बाद में उसका नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया, बट MHRD ने 2015 में इस चीज को स्टार्ट किया कि हम भारत के जो टॉप हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको रैंकिंग करते हैं। कुछ पैरामीटर्स बनाए गए कि इस आधार पर इनको रैंकिंग्स करते हैं, तो आपस में एक कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहेगी, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर उनके पैरामीटर्स दे रखे हैं, एक एक पैरामीटर बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बस धैर्य रखना है। यहां पर यह चीज तो आपको समझ में आ गई। अब वापस से होम पेज पे चलते हैं, तो यहां पर आप देखोगे उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग यहां पर दी जाती है। ठीक है, रैंकिंग्स 2025। यहां पर रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे, तो रिजल्ट्स पे क्लिक करते ही आप देखोगे इतने सारे कैटेगरीज हैं यहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवरऑल यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, लॉ, डेंटल, मेडिकल, फार्मेसी, कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। अपने एंड पे वेबसाइट में आप एक्स्ट्रा भी चीजें यहां पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम ओवरऑल पे चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल पे किस इंस्टीट्यूट ने टॉप रैंक हासिल करी है, तो IIT मद्रास। तुरंत मेरे साथ कॉपी में लिखते जाइए। ओवरऑल की बात करेंगे ना, पूरे हर कैटेगरी की बात करेंगे, तो सब में सबसे नंबर 1 पर कौन है, तो वो है IIT मद्रास। सेकंड नंबर पर आता है आपका ISC बैंगलोर, थर्ड नंबर पे IIT बॉम्बे, और फोर्थ नंबर पे IIT दिल्ली। राइट, तो ये चीज आपको शुरू के 4 या 5 IIT कानपुर तक आप इसको देखिएगा, मैं केवल ओवरऑल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पर आपको ये चीजें याद रखनी है, मद्रास, ISC बैंगलोर, IIT बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर। ठीक है, तो टॉप किसने करा है ओवरऑल में, IIT मद्रास ने। वापस चलते हैं, यहां पर यूनिवर्सिटीज के कॉलम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनिवर्सिटीज में आप क्या देखोगे, यहां पर टॉप किसने करा है, ISC बैंगलोर ने। राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने। तो इसने विश्वविद्यालय की कैटेगरी में क्या करा है, टॉप किया है। तुरंत नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर पर हमारा आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU दिल्ली। ठीक है, तो यहां पर ना हर कैटेगरी में आपको टॉप 5 नहीं याद रखने, ओवरऑल में आप टॉप 5 याद रखिएगा, बाकी हर कैटेगरी में आपको टॉप मोस्ट याद रखना है। तो ISC बैंगलोर कहां पर है, यूनिवर्सिटी के अंडर में। यह चीज समझ में आ गई।
ठीक है, तो दो चीजें हम लोग यहां से कवर कर चुके हैं। ओवरऑल में आईआईटी मद्रास था और यूनिवर्सिटी में आईएससी बैंगलोर था। कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस देख लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तो हिंदू कॉलेज जो है दिल्ली के अंदर, और मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज किरोड़ीमल, तो ये लगातार दिल्ली दिल्ली दिल्ली, सेंट स्टीफेंस, तो ये चीज है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर प्रश्न बनने के चांसेस बहुत कम है। बट फिर भी हिंदू के अंदर मतलब कॉलेज के अंदर आपको याद रखना है द हिंदू कॉलेज की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, द हिंदू निकल रहा है बिकॉज सिविल एस्पिरेंट्स वही पढ़ते हैं, तो हिंदू की जगह द हिंदू निकल रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट है रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो यहां पर आईएससी बैंगलोर। आईएससी बैंगलोर अभी किस पे टॉप किया था इसने? यूनिवर्सिटीज में। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी आपको आईएससी बैंगलोर टॉप में देखने को मिलेगा। अब दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास, नोट कर लीजिए, आईआईटी मद्रास। ओवरऑल में भी आईआईटी मद्रास टॉप पे था, और यहां पर इंजीनियरिंग में भी आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। तो चाहे आप इंजीनियरिंग की बात कर लें प्लस यहां पर ओवरऑल की बात कर लें, तो सब में आईआईटी मद्रास यहां पर नंबर 1 पर आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आपको याद रखना है आईआईएम अहमदाबाद। मैनेजमेंट के लिए आईआईएम अहमदाबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास, मैनेजमेंट कॉलेज में किसने टॉप किया है? आईआईएम अहमदाबाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद फार्मेसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर प्रश्न पूछे गए थे, तो यहां पर याद रखना है आपको, यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है जामिया हमदर्द, राइट। जामिया हमदर्द, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जामिया हमदर्द फार्मेसी के लिए। मेडिकल में आप जाओगे तो मेडिकल में कई वर्षों से एक ही नाम हमारे सामने आता है, एम्स दिल्ली का। तो एम्स दिल्ली ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसका नाम भी आपको नोट रखना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे फार्मेसी में जामिया हमदर्द दिल्ली, और यहां पर मेडिकल के अंदर भी आपको एम्स दिल्ली नाम याद रखना है। अब डेंटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉ में आप देखोगे कॉलेज का नाम आपको याद रखना है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, NLS, जो IU करके है, ये भी आपको बैंगलोर में देखने को मिलेगा, ये भी कर्नाटका यानी बैंगलोर में देखने को मिलेगा। तो लॉ के अंदर इसने टॉप किया है, इसकी टॉप रैंक है। ठीक है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार आपने लॉ देख लिया। ठीक है, आर्किटेक्चर में बात करेंगे तो आईआईटी रुड़की ने टॉप किया है, ये चीज याद रखनी है आपको। तो आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आईआईटी रुड़की उत्तराखंड। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, लिख लो, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। आईआईटी रुड़की कहां पर? आर्किटेक्चर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में आप देखोगे IARI इंस्टीट्यूट, IARI इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पर है? न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर से भी पिछले वर्षों में प्रश्न बने हैं, आर्किटेक्चर में प्रश्न बना है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप देखोगे एग्रीकल्चर हो गया। ओपन यूनिवर्सिटी में आपका एक ही नाम आएगा, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है इग्नू। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो किस ओपन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो इग्नू ने। ठीक है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका स्टेट है, फिर यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। तो ये 3 नाम आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो कैटेगरी है हमारे पास स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहां पर जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है? कोलकाता। बहुत रीनोन्ड इंस्टीट्यूशन, आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा जादवपुर का। तो जादवपुर ने किस कैटेगरी में टॉप किया है? स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे, हाँ, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे आप देखोगे ओवरऑल की जब बात करेंगे तो ओवरऑल में हमारा आईआईटी मद्रास है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो यहां पर आईएससी बैंगलोर है। कॉलेज में मैंने आपको बताया हिंदू का नाम आपको याद रखना है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, यहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कौन था? आईएससी बैंगलोर था। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास था, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द मैंने आपको बताया, मेडिकल में एम्स दिल्ली, इसका नाम याद रखना है। लॉ में नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी, इसका नाम याद रखना है आपको। आर्किटेक्चर में आईआईटी रुड़की है, एग्रीकल्चर में IARI है। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी में आपका इग्नू है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका जादवपुर है। ठीक,
इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर यहां पर ये डिसाइड होता है। तो यहां पर आपको पैरामीटर्स ध्यान रखने, 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। सबसे पहला जो पैरामीटर यहां पर देखने को मिलता है वो कौन सा है? सबसे पहला पैरामीटर है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। 30% इसका वेटेज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने स्टूडेंट हैं वहां पर, उस इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है। ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है फैकल्टी की संख्या कम है, ठीक है। फैकल्टी विद पीएचडी, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन कितना है वहां पर। इसी तरीके से आप देखोगे रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के कितने अपने खुद के पेटेंट्स हैं, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने पब्लिकेशन है, वहां पर रिसर्च कैसी हो रही है। यहां पर आप देखेंगे ग्रेजुएशन आउटकम, जो ग्रेजुएशन करके वहां से स्टूडेंट निकल रहे हैं वो कितनी रीनोन्ड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनकी मीन सैलरी कितनी है। इसी तरीके से आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, तो कितने डाइवर्सिफाई स्टूडेंट वहां पे पढ़ते हैं, क्या वो जिस स्टेट में केवल उसी स्टेट के स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे हैं, क्या वहां पर वुमेन डाइवर्सिटी कितनी है, वुमेन स्टूडेंट कितने, इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज्ड स्टूडेंट कितने, फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट कितने, उनके लिए वहां पर सुविधाएं हैं भी कि नहीं है। प्लस लास्ट में आता है परसेप्शन, यानी कि लोगों के परसेप्शन क्या है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को लेके। वहां पर एकेडमिक पीयर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, वहां पे जो लोग जॉब करते हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो ऐसे कर करके यहां पर 30%, बाकी का यहां पर 20%, 10%, 10%, तो जोड़ के 100% में ये जो परसेंटाइल है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर अब जाके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो NIRF की रैंकिंग निकालता है, ठीक है। तो मैंने आपको टू द पॉइंट कम शब्दों में सारी चीजें बता दी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इसके नोट जरूर बना लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे करंट अफेयर्स मैं हमेशा लेके आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।